हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्किंग विद क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्वेरी, creating a query in query wizard, formatting a form, exporting a report, setting a relationship between tables, what are forms and what are reports। तो बच्चों, डाटाबेस एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कि इस तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं सो दैट इट कैन बी इजीली एक्योर्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। तो कंप्यूटर डाटाबेस जो होता है टिपिकली एग्रीगेशंस ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स या फाइल्स को कंटेन करता है एंड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट सेल्स ट्रांजैक्शन, इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक कस्टमर्स। तो व्हाट इज क्वेरी? तो एक क्वेरी क्या होता है? क्वेरी डाटा के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए एक रिक्वेस्ट है जो कि डाटाबेस से, टेबल से मिलती है या कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल से मिलती है। तो दिस में बी जनरेटेड एज रिजल्ट रिटर्न बाय स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हमारे डेली लाइफ में वी मेक वेरियस टाइप ऑफ क्वेरीज टू गेट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जैसे कि which students are scoring above 85% marks या which students live in sector 16 Noida and so on। तो we can make quick decisions depending on that criteria। तो आइए सीखते हैं कॉन्सेप्ट, क्वेरीज के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक 8th क्लास के स्टूडेंट्स का टेबल बनी है जिसमें उनके 8th क्लास के और 9th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पर कौन बच्चे नोएडा में रहते हैं, हु कैन फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरीज। तो क्वेरीज जो होती है वो टेबल्स के फॉर्म में बनाई जाती है एंड रिजल्ट्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो एक रोज और कॉलम का एक ग्रुप होता है जिसमें कि रिकॉर्ड्स होते हैं जो गिवन कंडीशन से मैच करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलग अलग तरह की क्वेरीज प्रोवाइड करता है, जैसे सेलेक्ट, पैरामीटर, क्रॉस टैब, एक्शन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, लैंग्वेज क्वेरी। तो इस तरह से हम इन क्वेरीज को यूज करते हैं। इसके बाद सेटिंग एक रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो रिलेशनशिप्स क्या हैं? रिलेशनशिप्स आर लिंक्स जो कि रिलेट करते हैं ए फील्ड ऑन इन वन टेबल विद द सेम फील्ड इन अनदर टेबल। तो इन एक्सेस आप डाटा को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं। टू ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन टुगेदर यू रिक्वायर टू डिफाइन रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स। तो एक बार आप रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं बिटवीन द टेबल्स, डाटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स, तो फिर उसको हम क्वेरी लगा के, फॉर्म लगा के या रिपोर्ट लगा के यूज कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग ए फील्ड विद द सेम नेम इन बोथ द टेबल। जनरली ये मैचिंग फील्ड्स प्राइमरी की होते हैं फ्रॉम वन टेबल एंड आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल और फॉरेन की इन द अदर टेबल। तो टू सेट अ रिलेशनशिप आपको दो टेबल्स बनानी है, वन विद द नेम ऑफ स्टूडेंट जिसमें कि उनकी इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स की, जैसे कि रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, सिटी, और दूसरी टेबल विद द नेम मार्क्स जिसमें कि इनके स्टूडेंट्स के रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड होगा। तो उनमें से आप ओपन वन ऑफ देम इन डाटा शीट व्यू। उसके बाद डाटाबेस टूल्स टैब को सेलेक्ट करें, क्लिक करें और फिर रिलेशनशिप बटन को क्लिक करके रिलेशनशिप ग्रुप में से क्लिक करेंगे। फिर शो टेबल डायलॉग बॉक्स को इमर्ज करेंगे और उसमें से डिजायर्ड टेबल को सेलेक्ट करके ऐड का बटन क्लिक करेंगे। फिर यू कैन स्टार्ट द क्वेरीज टैब इफ योर रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन क्वेरीज। फिर क्लोज बटन को क्लिक करेंगे, शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा, को क्लोज कर देंगे। मूव द प्राइमरी की टू द पेरेंट टेबल यानी कि स्टूडेंट टेबल और उसको फिर सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल जो कि मार्क्स टेबल है उसमें क्लिक करेंगे। फिर एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर क्लिक ऑन क्रिएट बटन और एक्सेस क्रिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। फिर ए लाइन linking the two tables will appear denoting that both have been linked on the basis of the linked field। तो फिर सेव बटन को क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में से रिलेशनशिप को सेव करने के लिए एंड क्लोज बटन को क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। फिर क्रिएटिंग ए क्वेरी। तो एक्सेस डिस्पेंसेस two ways to create a query: query wizard and query design। तो creating a query in design view, तो a design view imports you more control over a query। It enables you to make a query from the scratch। तो उसके लिए क्या करना है, रिबन से create टैब को सेलेक्ट करके
आपको क्वेरीज ग्रुप को लोकेट करना है, फिर क्वेरी डिजाइन कमांड पर क्लिक करना है एंड एक्सेस विल स्विच टू क्वेरी डिजाइन व्यू। उसके बाद ऐड को क्लिक करेंगे और फिर क्लोज को क्लिक करेंगे। तो सेलेक्टेड टेबल विल अपीयर एज ए स्मॉल विंडो इन द ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन। उसके बाद डिजाइन ग्रिड अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द क्वेरी डिजाइन बिलो द डिजाइन कैनवास। फिर सेलेक्टेड क्वेरी टेबल जो है लिस्ट ऑफ फील्ड्स दिखाएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे फाइल नेम के साथ जो आप ऐड करना चाहते हैं क्वेरी में। फिर दे विल बी एडेड टू द डिजाइन ग्रिड और यू कैन ऑल्सो एड fields to the query by moving them from the field list to the design grid. इसके बाद आइडेंटिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया। तो बच्चों इंफॉर्मेशन देखने के लिए दो या दो से ज्यादा अल्टरनेट क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई करती हैं, तो आपको उसमें यू कैन मेक यूज ऑफ क्राइटेरिया रो इन द डिजाइन ग्रिड ऑफ द क्वेरी। तो बच्चों एक रिकॉर्ड की एक बहुत बड़ी रेंज होती है, उसमें से यू वांट टू सी द रिकॉर्ड ऑफ क्लास 8 एंड क्लास स्टार्टली। तो आपको कर्सर को क्राइटेरिया के कॉलम पर लाना है रो में एंड टाइप द कंडीशन इक्वल टू 8 इन क्लास फील्ड। फिर सेकंड कंडीशन इक्वल टू 9 लगाएंगे उसी कॉलम के सेम कॉलम में। फिर आप क्वेरी लगाकर रन बटन से क्वेरी लगाएंगे। फिर क्वेरी रिजल्ट विल अपीयर इन द डाटा शीट व्यू। और यदि आप उस क्वेरी को सेव करना चाहते हैं तो सेव कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार में से क्लिक करेंगे। व्हेन प्रॉम्प्टेड टू नेम इट, टाइप द रिक्वायर्ड नेम एंड देन क्लिक ओके। इसके बाद मेकिंग ए क्वेरी इन क्वेरी विजार्ड। क्वेरी विजार्ड पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्वेरी डिजाइन is the entire reason you use database program। तो आप क्विकली जल्दी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। उसके बाद व्हाट आर फॉर्म्स। तो बच्चों फॉर्म इज ए इन एक्सेस इज ए database object that you can use to create a user interface for a database application। A bound form is one that is directly connected to a data source, जैसे कि एक टेबल या क्वेरी को होता है एंड कैन बी यूज टू एंटर, एडिट और डिस्प्ले डाटा। एनी फॉर्म यू मेक फ्रॉम ए टेबल will allow you view the data that is already in the table। इसके बाद मेकिंग ए फॉर्म। तो बच्चों एक फॉर्म बनाने के लिए आपको नेविगेशन पेन में से क्वेरी को सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद रिबन में से क्रिएट टैब को क्लिक करेंगे और फिर फॉर्म ग्रुप्स में से फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। तो एक नया फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और लेआउट व्यू में ओपन होगा। फिर आप उसमें यू विल ऑब्जर्व दैट 3 न्यू टैब्स, डिजाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट। इफ यू वांट टू मॉडिफाई या एंटर द डाटा इन फॉर्म, तो आपको होम टैब के व्यू बटन में जाकर फॉर्म व्यू को क्लिक करना है। फिर रिकॉर्ड नेविगेशन बार को यूज करके आप फॉर्म में रिकॉर्ड्स मूव कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट आर रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड प्रिंट योर डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। नेविगेशन पेन वो होता है जहां पर यू कैन फाइंड ऑल द सेव्ड रिपोर्ट इन डाटाबेस। A report can be created exactly in the same way as we have created a form। अब प्रिंटिंग ए रिपोर्ट। तो बच्चों फाइल टैब को सेलेक्ट करना है और फिर प्रिंट ऑप्शन में से उसको या तो प्रिंट क्लिक करेंगे या सेलेक्ट द प्रिंट प्रीव्यू व्यू, प्रिंट रिपोर्ट। एक्सपोर्टिंग ए रिपोर्ट। तो बच्चों रिपोर्ट हेडर। ए रिपोर्ट कंटेन्स ए हेडर एंड फुटर, जो कि टॉप और बॉटम में होता है हर एक पेज के। हेडर एंड फुटर में स्टैटिक टेक्स्ट, इमेज और लाइंस, रेक्टेंगल्स होते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस और एक्सप्रेशंस होते हैं। फिर आप उसके लिए होम टैब में व्यू बटन में से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। तो द रिपोर्ट विल बी ओपन्ड in the print preview layout and the ribbon will show the commands associated with the print preview layout। इसमें फिर आप एक्सपोर्ट आरटीएफ फाइल डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर खुलेगा। फिर आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आप अपनी रिपोर्ट को सेव करना चाहते हैं और उसको एक सुटेबल नाम दे सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। फिर आप ओके को क्लिक करेंगे तो फाइनल स्क्रीन विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन informing you about the successful completion of exporting process। फिर आप क्लोज बटन को क्लिक करेंगे and find the word file where the report has been exported and open it।
थैंक यू।